नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार तमाम पार्टियां अपना अपना मत रख रही हैं। ऐसे में अब जब तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से लगातार नीतीश सरकार पर और उनके सहयोगी दलों पर निशाना साधा जा रहा था, तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को खूब हड़का दिया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और लालू परिवार और राजद की तरफ से उनको समर्थन दिया जा रहा था, उसके बाद अब राजद को लेकर, विपक्ष को लेकर बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर आखिर मुसलमानों को लेकर के इतनी प्रेम क्यों जग रही है। तेजस्वी यादव क्या सच में मुसलमानों से प्रेम करते हैं? बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव जो लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव से पहले राजद को अपना वोट बैंक मजबूत करना है। इस वोट बैंक में MY समीकरण अहम समीकरण है, जिसमें से Y का तो हाल वही है, M जो इसका मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसकता हुआ इनको नजर आ रहा है। लिहाजा ये लोग इस तरीके की अब रणनीति बना रहे हैं, सरकार के खिलाफ इस तरीके से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, और वो भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जो कि मुसलमानों के हक में बनाया गया है। नीतीश कुमार के राज में जातीय जनगणना हुई, लालू प्रसाद के 15 सालों के राज में आखिर क्यों नहीं हुई? मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दड़ा धमका कर मुसलमानों से वोट लेने का काम करते हैं। इस तरीके से बीजेपी का, NDA का भय दिखाकर ये लोग मुसलमानों से वोट लेते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इस बार अब मुसलमानों की भी जो नाराजगी है इनसे, वो छिपी नहीं है। मुसलमान इस बार इनको बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले हैं, लिहाजा ये इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये उनके इस बयान को आपको सुनाते हैं। अब एक साथ कितनी बातों के लिए होने तो दीजिए। पहले एक काम सच्चर कमीशन के हिसाब से सरकार ने शुरू किया है, इसी पर कलेजा इन लोगों का फट रहा है। देखिए, कलेजा इन लोगों का फट रहा है इसलिए कि वोट बैंक इनका अब खिसक जाएगा। ये जो मुसलमान भाइयों को गुमराह करके वोट बैंक समझते रहे हैं, अब इनका वोट बैंक वहां भी नहीं रहने वाला है, तो कलेजा इनका फटना शुरू हो गया है। अब एक ही बार आप जो कह रहे सब कुछ हो जाए तो कलेजा कहाँ चला जाएगा, तो थोड़ा अभी कहा ना कि उनका वोट बैंक जो मुसलमान वाला है, जिसको आज तक दिया क्या है इन लोगों ने मुसलमान भाइयों, सिर्फ यही कि आप वोट देते रहिए, किसी का भय दिखा करके वोट हमको चाहिए। अब यह काम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। और जो आप कह रहे हैं पिछड़ा समाज की बात, मंडल कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए जातीय जनगणना हुई है, जिसमें बिहार के सभी दल, राजनीतिक दल के लोगों ने सहयोग किया है। जो कानून पास हुआ सब लोगों ने सहयोग किया है। और जब लालू जी का शासन था 15 साल तक, उस वक्त उनको कुछ नहीं दिखा, न तो जातीय जनगणना दिखी और न बाकी आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उनको उस वक्त नहीं दिखा। और यही कारण है कि सिमटते सिमटते कहां चले गए। अब उनको परेशानी इसी बात की है कि अब तक जो माई समीकरण की बात करते रहे हैं, वह भी दरकने लगा है भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के कारण। धर्मनिरपेक्ष कौन है, उसका सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है ये लोग। हम फिर कहेंगे कि यह जो काम है वक्फ बोर्ड का, संपत्ति का प्रबंधन, यह धार्मिक काम नहीं है। मंदिर के मस्जिद के प्रबंधन में कोई कानून सरकार ने नहीं बना दिया कि अब कोई नई व्यवस्था आ गई।
सरकार ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने कानून बनाया कुछ लोग निजी हित में गरीब लोगों के द्वारा दिए गए दान का उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, और बड़े पैमाने पर 90-95% जो मुसलमान भाई हैं उनके बीच इस संपत्ति का सदुपयोग हो, उनके हित में हो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। पूरे तौर पे धर्मनिरपेक्षता की बात है। कोई मस्जिद के प्रबंधन में अगर कोई दखल देने की बात होती तब इस तरह का आरोप सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार विपक्ष को लेकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। राजद की जो वोट बैंक थी वो एमओ वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई दे रही थी, जिस वजह से ये चाल चला जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सारे मुसलमानों को वो लोग गुमराह नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को गुमराह करके वो इस तरीके की स्थिति बनाना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जो है, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकार गरीब मुसलमानों को दुख में नहीं देख सकती। ये जो बिल लाया गया है ये मुसलमानों के हित में लाया गया है, मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है, और इससे पूरे देश के मुसलमानों का भला होगा, पशमंदा मुसलमानों का भला होगा, गरीब जो मुसलमान है उनका भला होगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें जो दान की हुई संपत्ति रहती है ये गरीबों के इस्तेमाल में नहीं आती, बल्कि निजी कामों के लिए लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से ये बिल पास करना बहुत ज़रूरी हो गया था।